तहरीक इंसाफ के दोस्त आएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब कि रूल ऑफ लॉ के रिटर्न के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्या रूल ऑफ लॉ से मुराद है 2018 वाली आरटीएस डाउन वाली हुकूमत? क्या रूल ऑफ लॉ से मुराद वो वक्त है 2018 से कबल जब इनके लिए कुर्सियां लगवाई जाती थी, मीडिया कवरेज करवाया जाता था, कंटेनर लगवाए जाते थे? क्या उससे उनका ये मुराद है कि वो वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जिसके नतीजे में आपने साइफर के ऊपर खेल कर आपने असेंबली को इलीगली डिसॉल्व किया? तो अगर तो उनकी वो नीयत है तो फिर हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आपके मेजर इश्यूज क्या हैं? वो ये कहते हैं कि एक तो ये कि जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, वापस करें। अगर आप 2018 की बात करते हैं तो उनके ख्याल में, और अलाउ मी टू से, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मुबस्सरीन हैं, उनके ख्याल में 2024 का इंतखाब 2018 के बनिस्बत बहुत ज्यादा मुतनाज़ा इंतखाब है। दूसरी बात, ये ऑब्जर्वेशन ये भी अपनी जगह मौजूद है कि वो ये कहते हैं कि जी आप इमरान खान साहब को कितना अरसा जेल में रख सकते हैं, या आप हुकूमत और हुकूमती ताकत, रियासती ताकत, ये कितना अरसा कर सकती है? यही सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपसे। आप कहते हैं नहीं जी उनके कानूनी केसेस हैं, बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट? जी देखिए द एंड रिजल्ट आपने 3 जगह कन्विक्ट किया, 2 में एक्विटल हो चुका है। देखिए अभी भी वो 9 में के मेरे नज़दीक तो मुजरिम है, टेक्निकली आपके लिए मुलजिम है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये दो संगीन सीरियस केसेस, ठीक है जी। मगर साथ ही साथ तो एक तो वो है, अगर इनका ये ख्याल है कि डिस्कशन ये होनी चाहिए कि खान साहब को इन केसेस में रिहा कर दें, हरगिज़ नहीं। ये तो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। आपने मुल्क के गवर्नेंस के निज़ाम के मुतल्लिक, गवर्नेंस के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुतल्लिक, पार्लियामेंट्री चीज़ों के मुतल्लिक आपने बातचीत करनी है, वी आर अवेलेबल। दूसरी बात, जहाँ तक देखिए आपके इलेक्शंस पे तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, तो हमारे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात 2018 में थे, मगर फिर हमने आके अपना पार्लियामेंट्री रोल अदा किया और जो फोरम्स थे लीगली वहाँ पे आपके पास एक रिकोर्स अवेलेबल, आप उसके अंदर कंटेस्ट करें। मगर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमें वापस मैंडेट कर दिया जाए, खान साहब को रिहा करें और फिर कोई बात होगी, तो ये तो ना वाली बात है, ये नहीं हो सकता। और आपकी वजह से निजाम मफलूज रह नहीं सकता। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नहीं सर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन दिस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बी पैंडेड टू एनी मोर। अवाम के, हमारे मुल्क के शदीद मसाइल हैं, मईशत बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन से गुजर के अब कुछ पटड़ी पे आई है, महंगाई की शरह काबू में आई है, 4 साल की कम तरीन शरह पे आई है, FDI के हवाले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, मईशत स्टेबलाइज कर रही है, पॉलिसी रेट आपने देखा है कि नीचे आया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ रही है, IMF का एक प्रोग्राम चल पड़ा है, FBR के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बिजली के सेक्टर के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये चीज़ें कितनी फ्रैजाइल होती हैं। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि PTI को जब अटेंशन ना मिले और वो एहतजाज की कॉलेज दे दें तो पूरा मुल्क उस तरफ भाग पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के शदीद चैलेंजेस हैं, आपने अभी क्वेटा में देखा। व्हाट इफ के वो जो उनकी कॉल है जी, उनकी ख्वाहिश है ना कि 4-5 लाख बंदा निकल आए, व्हाट इफ इट कम्स आउट, व्हाट इफ दैट इतना ग्राउंड स्वेल हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस सर? ऐसा, ये तो मैं छोटी ईद से पहले उन्होंने कहा था कि आप छोटी ईद के बाद देखिएगा इधर अवाम का जमे खीर होगा। छोटी ईद आई गुजर गई, फिर बड़ी ईद से पहले ने कहा, आपने देखा बड़ी ईद के बाद तो होगा ही होगा। फिर एक मौसूफ में, उनका नाम नहीं लेना चाहता, टॉक शोज पे अक्सर मेरे साथ होते हैं, उन्होंने एक और टॉक शो पे कहा कि देखिएगा 30 अक्टूबर तक तो पंजाब की हुकूमत गई। अब वो क्लिपें हमें चलानी पड़ी हैं, बफी साहब ने, ठीक है जी। तो अब गुजारिश ये है कि इस तरह की बातें करने में तो कोई नहीं है उनको। वैसे 30 अक्टूबर से पहले क्या है उनको था, अल्लाह जाने जी, क्या पता। आप अगेन मैं आपको कहूंगा, बप्पी साहब को बिठा के 4 और लोग बिठा देंगे तो वो उसके जवाब, काउंटर जवाब आपको उन्हीं से मिल जाएंगे, आपको मुझे बिठाने की जरूरत नहीं। देखिए बात ये, मैं सिर्फ सियासत से हटकर PTI के अंदर दीगर साथी हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी साथ हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप उधर अपना एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। ऑपोजिशन का काम है, आप हमारी पॉलिसीज को, फैसलों को स्क्रूटनाइज करें, उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट करें, आप स्टैंडिंग कमेटीज में डिबेट करें, बिल्कुल ये आपका हक है। आप खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस में मिसालें कायम करने की कोशिश, आप हमें बताएं कि किस तरह आप हमसे बेहतर हैं। दिस इज द कॉम्पिटिशन जो आवाम डिजर्व करती है। बाकी अगर आपका ये ख्याल है कि आपके उधम मचाने की क्या कहते हैं धमकी से अब निज़ाम मफलूज हो जाएगा और आपकी तरफ तवज्जो हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। एक क्विक ब्रेक लेता हूं अहमद अवैस साहब का, कि आपने तो कानून आइन की तमाम गर्दन ही मरोड़ के रख दी है, तो अब काहे का कानून, काहे का आइन?